नमस्कार मित्रों, मैं भारतीय वाईएसबी के न्यूज़ पावर के इस प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे आजमगढ़ के उपचुनाव लोकसभा सदर सीट के लिए जो उहापोह की स्थिति पैदा हुई, उसका सच कहां से शुरू हुआ और अंत कहां हुआ, उसी पर एक पैनी नज़र। समाजवाद की धरती आजमगढ़ से कैंडिडेट अब वर्तमान में जो फाइनल कैंडिडेट हैं, एक तरफ बीजेपी के निरहुआ तो दूसरी तरफ धर्मेंद्र यादव। डिम्पल यादव की जगह धर्मेंद्र यादव ने ली, अखिलेश यादव की जगह उत्तराधिकार के रूप में खाली पाया जगह धर्मेंद्र जी ने। इसी के साथ एक छोटी सी विशेष सूचना न्यूज़ पावर की तरफ से। आज तक हमने इतिहास के 75 वर्षों में आज़ादी लेने से पहले और आज़ादी लेने के बाद जन क्रांति, स्वराज क्रांति, आर्थिक क्रांति और लेबर क्रांति के रूप में तमाम क्रांतियों का शुभारंभ और उसका अंत और उसकी परिणति सब कुछ देखा, मगर न्याय पर चर्चा और न्याय की क्रांति की आवाज़ आज तक सुसुप्तावस्था में क्यों? बस इसी पर एक विशेष आग्रह, एक विशेष निवेदन के साथ एक 75 वर्षों की गुलामी या आज़ादी, 75 सालों में 6 करोड़ मुकदमे पेंडिंग, बहुत सारे मुकदमे, अधिकांश मुकदमे 10 से 20 साल, 20 साल, 50 साल, 40 साल मुकदमे पेंडिंग हैं। कई पीढ़ियां बीत जाने के बाद भी फैसले अधूरे हैं। आखिर अन्याय किसको की प्रताड़ना किसको? क्या डिलेड जस्टिस ऑलवेज इनजस्टिस? या इसको डिनाई किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। यदि सत्य को स्वीकारना है और इसे रोकना है तो इस सबसे बड़े उत्पीड़क फैसले को रोकना होगा। वो कैसे रोका जा सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल जस्टिस को प्रमोट करके किया जा सकता है। देखा तो सारी संस्थानों को, इतने सारे प्रशासनिक तंत्र होने के बावजूद कोई सुपारी किलर है तो कोई तस्कर है न्याय का। न्याय दलाली के कोठे पर कैद है, उसके मुक्ति का आवाहन करना ही होगा। इस महाक्रांति दलाली के कोठे से न्याय की मुक्ति का आह्वान है। इससे हर व्यक्ति का स्वीकृति, हर व्यक्ति का सहयोग और सेवा की भावना के साथ उसके चुनना, उसके संकल्प को मजबूत करना, ताकि हम 6 करोड़ मुकदमों के भार से भारत के माथे को कलंकित होने से बचा सके। आइए बीबीएस नेचुरल जस्टिस को प्रमोट करने में अपना एक रुपये से लेकर जितना आपका सामर्थ्य हो अब अपना सहयोग दें, बाय पेटीएम, बाय गूगल पे, या अपना सामाजिक सहयोग दें या अपना प्रशासनिक शक्ति का सहयोग दें। स्वागत है भारतीय वाईएसपीके की अपनी अदालत, जनता की अदालत, बीबीएस नेचुरल जस्टिस, जनता की आवाज़, जनता की सुनवाई, सिर्फ जनता के लिए। आजमगढ़ के उपचुनावों की उद्घोषणा का संकेत मिला उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष एमएलसी बलिहारी यादव फ्रॉम आजमगढ़ के चुनाव से। उसके बाद बलिहारी बाबू के पुत्र सुनील आनंद को उत्तर प्रदेश की सबसे हॉटेस्ट सीट आजमगढ़ से आदरणीय अखिलेश जी, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके उत्तराधिकारी के रूप में, जो निहायत एक दुर्भाग्यपूर्ण फैसला था। न्यूज़ पावर ने तत्काल आजमगढ़ की अस्मिता का प्रश्न उठाते हुए शायद इस फैसले को निहायत दुर्भाग्यपूर्ण करार करते हुए आग्रह किया आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से कि इस फैसले पर पुनर्विचार हो, और पुनर्विचार हुआ। हम शॉर्टकट करते हुए आप अपने ट्विटर पर जा कर के देख सकते हैं, अपने फेसबुक पर देख सकते हैं। पहले दिन से #NewsPower_SMBGS जो लड़ाई लड़ी, उसमें आदरणीय अखिलेश जी का एक पॉजिटिव सहयोग मिला, एक पॉजिटिव सपोर्ट मिला। आजमगढ़ की अस्मिता के मूल्यों को बनाए रखने, बचाए रखने, उसके सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय धर्मेंद्र यादव ने अपनी बाहों को फैलाया और उसकी जिम्मेदारी ली कि हम उसका दायित्व लेते हैं और आजमगढ़ की आवाज़ बन करके लोकसभा के अंदर आजमगढ़ की
हर आवाज़ को, हर बात को, हर आवश्यकता को बुलंदियों के साथ उठाया जाएगा। आजमगढ़ की अपमान करने के उद्देश्य से जिस प्रकार निरहुआ और शिखंडी या बीजेपी स्थापित किया जा रहा भारत की ये परंपरा रही है, सामने वाले को नाचीज सामने करने के लिए एक कोई विकल्प तैयार किया जाए, और बीजेपी का यही उद्देश्य हमेशा रहा है। बीजेपी के इस निहायत दुर्भाग्यपूर्ण फैसले का दुष्परिणाम स्वयं बीजेपी को झेलना होगा, चूँकि बीजेपी के पास एक आजमगढ़ के सम्मान और प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए एवं समाजवादी पार्टी के इतने बड़े व्यक्तित्व के सामने लड़ने वाले चेहरे का वजन भी उसी तरह का होना चाहिए, ताकि दोनों को लड़ने में आनंद आए और लगे कि एक पक्ष है और दूसरा प्रतिपक्ष उसको अपनी चुनौती देने की योग्यता रखता है। ऐसा नहीं एक शिखंडी ले आकर के खड़ा कर दिया जाए और जो खुद भी किसी के पर्दे के पीछे से महाभारत की वो दृश्य उपस्थित करने लग जाए। आज की परिस्थितियों में, आज की राजनीति में शायद ये एक संभ्रांत सोसाइटी और संभ्रांत राजनीतिक व्यवस्था का सबसे बड़ा उपहास है। और यह बीजेपी जो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड, हाईली और डिसिप्लिन पार्टी का दायित्व निभाने चाहती है और प्रचार भी करती है, लेकिन दुर्भाग्य वह आजमगढ़ को नज़रअंदाज कर रही है। आजमगढ़ की आम और ख़ास हर जनता का अपमान करने के लिए शिखंडी उतार दिया, वो भी धर्मेंद्र यादव, आदरणीय अखिलेश यादव जी की उत्तराधिकारी सीट से। ये कितना अफसोसजनक है। पक्ष और विपक्ष इस बार वोट करने जा रहा है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ को अपने फैसले पर निश्चित रूप से अफसोस होगा कि शायद वह आजमगढ़ की अस्मिता को चैलेंज न करते तो शायद खुद बीजेपी के लोग धर्मेंद्र यादव को वोट करने के लिए बाध्य नहीं होते और निरहुआ की जमानत जब्त न होती। और इस बात का दुर्भाग्य स्वयं प्रधानमंत्री को भी, क्योंकि ये न्यूज़ पावर ही है जो आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय योगी आदित्यनाथ बतौर सीएम, उनको एक वरिष्ठतम, योग्यतम, काबिल, जो जीतने की योग्यता रखता डॉक्टर शिवनाथ यादव फ्रॉम गाजीपुर, उनके पास योग्य कैंडिडेट था, एक संभ्रांत कैंडिडेट था जो दिख सकता था कि हाँ धर्मेंद्र यादव के सामने कोई एक अच्छा विकल्प है। लेकिन नहीं, बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। आखिर क्यों? क्योंकि वो बीजेपी एक परसेप्शन तैयार करना चाहती है कि आजमगढ़ के लोग देखो, वहाँ का कैंडिडेट सिर्फ निरहुआ जैसा एक शिखंडी ही हो सकता है, जो कभी मर्द तो कभी नामर्द दोनों ही रूपों में दिखाई देता है और दोनों में ही सिर्फ और सिर्फ एक हास्यास्पद वस्तु बन के रह जाता है, खिलौनों की तरह या कभी गुड़ियों की तरह खेलता सामाजिक उपहास का अंग है और लोग उसी से अपना एंटरटेनमेंट करते हैं। क्या आजमगढ़ के व्यक्तित्व को एंटरटेनमेंट का पुड़िया बनाया जाएगा? या क्या बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टी के व्यक्तित्व को क्या स्वयं आजमगढ़ के सामाजिक और उसके कार्यकर्ताओं का अपमान नहीं है, उनकी योग्यता का अपमान नहीं है, उनकी अस्मिता का अपमान नहीं है, उनके शहर का अपमान नहीं है? ये अपमान का बदला चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हों, चाहे समाजवादी, चाहे बीएसपी के सब हिंदू, मुस्लिम, सभी जाति धर्मों से ऊपर उठ करके समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। इसी के साथ मैं भारतीय वाईएसबी के अपनी बात को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप अपनी आजमगढ़ की अस्मिता और उसके मूल्यों का ध्यान रखेंगे और उसका सम्मान करेंगे, जैसा कि समाजवादी पार्टी नेतृत्व ने अपनी गलतियों का सुधार करके एक नए एक मजबूत व्यक्तित्व को आजमगढ़ को उनके हाथों में सौंपा है।